हमारे विश्वविद्यालय में 99% प्रोफेसर विश्वविद्यालय की किसी भी गलत बात का विरोध नहीं करते। जो कुलपति या प्रशासन चाहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। किसी मीटिंग में, ईसी की मीटिंग हो चाहे एकेडमिक काउंसिल की बैठक हो, प्रोफेसर का है जो कुलपति चाहती हैं सब उसको डिटो करते रहते हैं। बहस तो करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी एजेंडा तय होता है, कुलपति जो कहेंगे हाँ मिलाएंगे। अब वो जमाना चला गया, लोग खुलकर नहीं बोलते, वो लोग चले गए, अब वो लोग नहीं रहे, अब बहुत कम बचे हैं। जो प्रोफेसर्स हैं विश्वविद्यालय के, वो एक बड़ा सबसे बड़ा बौद्धिक वर्ग समझा जाता है। अगर वही किसी के सामने झुक जाएंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो बाकी लोगों के बारे में तो सोचा ही जा सकता है क्या परिस्थितियां रही नहीं, होंगी। आने वाला समय अब ऐसा ही चलेगा। एक तो क्या है, चाटुकारिता एक राष्ट्रीय विधा बन गई है, और ये यहाँ नहीं है, ये राजनीति चली आ रही है। आप सोचिए, एक जमाने में देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इंदिरा, इंदिरा इंडिया। जी कांग्रेस ने परंपरा शुरू की। जी सत्तारूढ़ पार्टी, हम भी सब जानते हैं कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी तो है नहीं जी, जो दो चार लोग सब चीज चलाते रहते हैं। तो वही पैटर्न विश्वविद्यालय में आ गया, वही पैटर्न ब्यूरोक्रेट्स में आ गया, वही पैटर्न हर जगह आ गया। बस जो सत्ता पे बैठा है उसकी हाँ में मिलाओ, और जो मेरे जैसा व्यक्ति बोलने का प्रयास करे वो मिसफिट है, निगेटिव है, राजनीति करता है, इस तरह के शब्द सुनने पड़ते हैं। अब वो टाइम चला गया। अब सोचिए सर, मैं भी बता रहा था, नागार्जुन ने खुलेआम नेहरू को कविता लिखकर सुनाई। उनके सामने आज ऐसे कवि हैं, ऐसे लेखक हैं, ऐसे राजनेता भी नहीं है, राजनेता भी नहीं है जो अपनी आलोचना सुन सकें। तो जमाना चला गया। अब किसी भी जगह सच ये है, लोग केवल सत्ता की गुलामी करते हैं, उसकी हाँ में मिलाते हैं, और ब्यूरोक्रेट से पहले करते थे इस काम को, अब तो शिक्षक भी करते हैं। 99% शिक्षक कुलपतियों के सामने, प्राचार्यों के सामने, प्रबंध समिति की तानाशाही के सामने, सरकार के तानाशाही बोलते नहीं है। सब सोचते हमें क्या मतलब यार, को न हमें कहानी, हमें नौकरी करनी है, समय काटो। 2-4% लोग बचे हुए हैं हमारे जैसे, उन्हें समाज इस तरह देखता है कि संघर्ष करते हैं, झगड़ालू हैं, हर समय लड़ते रहते हैं, निगेटिव हैं, ऐसे सुनने पड़ते हैं। आपने विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया को जन्मदिन पर एक बधाई दी। मैं चूंकि हिंदी पर हम बात करें तो उसका जो आपने पत्र लिखा वह भी हिंदी में लिखा, और उसकी बहुत अच्छी हिंदी थी। ये एक अलग बात है कि उसके क्या बाद में परिणाम हुए, तो उसके जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहे होंगे। देखिए, मैं कुलपति महोदया मुझसे संवाद नहीं करती है, उन्हें वार्ता पसंद नहीं है। उनका एक निश्चित ग्रुप है 3-4 लोगों का, वो विश्वविद्यालय चलाता है। तो अब जब मैं अपनी बात कैसे कहूँ, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जब मैं बोलना शुरू होता हूँ तो वो चुप कर देती हैं। अभी आपने देखा एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई और मीडिया ने भी छापा कि मैं बोलने खड़ा हुआ तो मैडम ने चुप कर दिया। अब मुझे कहना पड़ा कि अगर आप मुझे यहाँ नहीं बोलने देंगी तो मीडिया में बोलूंगा। जब आप एकेडमिक काउंसिल के उस मंच पर, जहाँ डेमोक्रेटिक तरीका है, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो मेरे पास एक हथियार बचा कि मैं एक लेटर लिखूं या उपन्यासों के माध्यम से अपनी बात कहूं। लेकिन उपन्यास की भी लिमिट है, सारे उपन्यास में कुलपति बन नहीं सकता जी। आई समझ में। तो समस्या ये है कि विश्वविद्यालय में दरबार की संस्कृति डेवलप हो गई है, और एक बात तो आ गई है, जो एक विचारधारा इस समय देश में चल रही है, 90% टीचर्स उस विचारधारा के पोषक होने या समर्थक होने का अभिनय करने लगे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी के लोगों को और आरएसएस के लोगों को बड़ी समझदारी से इसका चयन कर लेना चाहिए कि ये सूडो आरएसएस के सपोर्टर कौन है और रियल कौन है जी। और कभी कभी सोचता हूं कि अगर 2029 में कांग्रेस की 150 सीट आ गई, सरकार विपक्ष की बन गई, तो विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर संघी कहलाएंगे क्या? नहीं, ये एक बड़ा सवाल किया है। आपका जो ये तेवर है, जो विद्रोह का, अपनी बात कहने का, ये मुझे लगता है कि जब आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आए तो आप मोटा के अध्यक्ष रहे, शिक्षक राजनीति आपने स्थापित की, और बहुत जोर शोर से उस समय आपकी राजनीति चलती थी, शिक्षकों के संदर्भ में उनकी आवाज आप उठाते थे। क्या वह झलक विश्वविद्यालय की राजनीति की, शिक्षक राजनीति की, कॉलेजों की, छात्र की, वो सब आपके उपन्यासों में मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। और देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्वविद्यालय में शिक्षक संघी नहीं है। 200 शिक्षक काम करते हैं यहाँ, सेल्फ फाइनेंस के रेगुलर टीचर्स, कोई शिक्षक संघ नहीं, वर्षों से बिना संघ के काम चल रहा है। क्यों? शिक्षक इसलिए नहीं है, शिक्षक बनाएंगे तो कुलपति के खिलाफ बोलना पड़ेगा, उसकी बातें विरोध करना पड़ेगा, उसका विरोध करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जो पैनल में जाते हैं वहाँ मोटे लिफाफे मिलते हैं, और उन मोटे लिफाफे अनअकाउंटेड होते हैं, उनमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता, वो बंद हो जाएंगे। कुलपति नाम टिक नहीं करेंगी, तो इसलिए प्रोफेसर बोलते नहीं है। आज अगर ये नियम बना दिया जाए कि हर प्रोफेसर को एक पैनल मिलेगा, बस रोटेशन से मिलेगा, देखिए सारे प्रोफेसर कुलपति और कार्ड जाना बंद कर देंगे, परिक्रमा करना बंद कर देंगे।